गाया है खिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। पढ़ते चले जा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम गुनहगार सियाकार हैं, या रसूल अल्लाह कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। बुला लो अब मुझे ऐ शाह बहरों पर मदीने में, मैं अब रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, समझ रहे हैं आप? तो ये ऐसा सफर था, रूहानी सफर। अल्लाह करे आप जब भी जाएं तो कोई आशिक आपके साथ, कोई जब आप मदीने के मुसाफिर बने, अल्लाह करे कोई आशिक आपके साथ हो तो लुत्फ में इतना इजाफा हो जाता है ना, फिर जो कनेक्शन जुड़ता है हुजूर की बारगाह से, उसका मजा ही कुछ और है। एक आप खामोश चले जा रहे हैं, लेकिन एक आशिक होता है ना, तो जब आप खामोश बैठे होते हैं ना, तो वो अपनी आंखों को बंद करके कहता है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए कि है बेकसों का सहारा। मदीने का सफर सुभान अल्लाह, क्या शान है मदीने की। टूटे हुए दिल लेकर जब लोग पहुंचते हैं, गुंबदे खजरा पे एक नजर पड़ती है, दिल टूटे हुए जुड़ जाते हैं, गम गलत हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। और एक आशिक गुंबदे खजरा के सामने खड़े होकर कहता है मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। और अगर यही बात हुजूर ताजुश्शरिया की जबान में कही जाए तो ताजुश्शरिया ने फरमाया ऐ मेरी कौम के जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मदीने का सफर सुभान अल्लाह, क्या कहने। अल्लाह करे हजरत मुफ्ती शाह बाबा अलैहि रहमा के सदक़े में अल्लाह आने वाली साल में मुझे आपको हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब, बार बार अल्लाह उस दयार की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, बहुत मुखलिस है, बेहतरीन आवाज़ है, और आप यकीन जानिए बहुत बढ़िया इंसान है। ये हमारे मेंबर पर आज जिन लोगों का आपने इंतखाब किया, बड़े मुखलिस लोग हैं, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, और जहाँ अच्छे लोग हैं उनकी कदर होनी चाहिए, लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी। तो जहाँ अच्छे लोग हो वहाँ कदर होनी चाहिए। अल्लाह हमारे इन शोरा को, उलमा को सलामत रखे, इन्हें बुरी नजर से महफूज फरमाए, इनकी आवाजों में अल्लाह मजीद तरक्कियां अता फरमाए, जब तक जिंदा रहे हुजूर की नात ये सुनाते रहे, हम सुनते रहे, और अल्लाह हमें इश्क़ रसूल में मौत नसीब फरमाए। आइए हम थोड़ी सी देर कुछ इस्लाम समझने की कोशिश करते हैं। मज़हब इस्लाम जिस के लिए हमारी ज़बान पर तारीफी जुमले तो हैं, आप गौर कीजिए और जरा सी तलाश जारी कीजिए, क्या वही इस्लाम हमारी जिंदगियों में भी है? तलाश कीजिए, जरा तलाश कीजिए, क्या इस्लाम हमारी जिंदगियों में भी है? हैरत की बात है, हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते। हम जाहिर में दुनिया के सामने मुसलमान दिखना चाहते हैं, हकीकत में मुसलमान
बनना नहीं चाहते, वरना अगर हकीकत में मुसलमान बन गए होते तो हमारा हाल ये होता, दियज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की इज्जत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मुसलमान मौजूदा दौर में हम दिखना चाहते हैं, मुसलमान हकीकत में बनना नहीं चाहते, वरना मुसलमान कौम आप जानते हैं कैसी कौम थी, जिस कौम का मयार इतना बुलंद था कि लोग उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते थे, जिस कौम का मयार इतना बुलंद था कि लोगों को जिस कौम के सामने बोलने की जुर्रत न होती थी, जिस कौम का मयार इतना बुलंद था कि लोग एहतराम की वजह से उस कौम के सामने बराबर कुर्सी पे नहीं जमीन पे बैठते थे, जिस कौम का मयार इतना बुलंद था कि लोग उसकी मिसालें देते थे, मगर आज हालत ये है कि हमने दीन से दूरी की और हालात ये हो गए कि आज न कोई इज्जत बाकी है, न शान बाकी है, न वकार बाकी है। मुल्क के कोने कोने में जिस तरह जलील और रुस्वा की जा रही है ये कौम, आप जानते हैं अपनी बदअमली की वजह से। किसी ने कहा था जब तक मोहम्मद अरबी से रिश्ता मजबूत था तो इज्जत का ताज सेहरे पे सर पे था, और आज हुजूर से रिश्ता कमजोर हो गया तो आज दुनिया ने हमें कदमों में डाल दिया है। किसी ने कहा था हमें करना है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गई तो कुव्वते परवरदिगार अपनी। जिस कौम की दुनिया में मिसालें दी जाती थी, आज देख लीजिए हिंदुस्तान में उस कौम का हाल क्या है। कोई चीज है आपके पास? नहीं। बस थोड़ी सी देर तवज्जो रखिए, मुझे सर्दी का एहसास है और काफी देर से आप बैठे इसका भी एहसास है। थोड़ी सी हालात आपकी निगाहों के सामने, क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। कल तक जिनकी अज़मतों की मिसालें दी जाती थी, आज हालत यह है कि मुल्क के कोने कोने में जिस कौम को ठोकर मारी जा रही है वो कौम बन गई है मुसलमान। ये नौबत कैसे आई? कभी गौर किया आपने ये नौबत कैसे आई? ये नौबत इसलिए आई कि मेरी कौम ने दुनिया ही की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया, मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन छोड़ दिया, ये समझ लिया कि हमें यहीं रहना है, इसीलिए गुनाहों में मुलव्वस हो गई। और जो कौम हिदायत के रास्ते को छोड़कर गुनाहों में मुलव्वस हो जाती है, उसका मुकद्दर ये है कि उसको ठोकर मारी जाए और उसको ज़लील और रुस्वा किया जाए। आपको मालूम, मैं आपसे एक सवाल यही कर रहा हूँ, आप सुबह से लेकर फजर से लेकर इशा तक एक दिन की जिंदगी पर गौर कीजिए, आपकी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है? नहीं तलाश कर पाएंगे। इस्लाम कहाँ है आपकी जिंदगी में? नहीं तलाश कर पाएंगे। आपको मालूम, जरा से अगर आप तवज्जो रखेंगे तो मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू करूंगा इस नियत के साथ कि आप कुछ सीख कर जाएं। मैं आपके घर की बात करता हूं। मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा तलाक के मसाइल अगर कहीं हैं तो हमारे और आपके घरों में। मेरी बात समझ आ रही है? सबसे ज्यादा तलाक के मसाइल, आप दारुल इफ्ता में किसी मुफ्ती के पास जाकर बैठिए, अगर वहां 100 मसाइल लोग पूछने आते हैं तो 90 मसले तलाक के। कितने? 90 मसले तलाक। और बहुत सारे घर ऐसे भी हैं कि जहां तलाक हो जाने के बाद भी लोगों ने बीवियां रखी हुई हैं।
बहुत सारे घर ऐसे भी हैं हठधर्मी की बुनियाद कि हमसे कौन क्या कहेगा। जिना है ये जिना, हराम है ये हराम। हमारे घरों की हालत आज ही कैसे होगी जानते हैं आप? जब तक हमारी जिंदगी में दीन था हमारा घर जन्नत का गहवारा था। आज हमारे घरों में इस्लाम बाकी नहीं है, इस्लाम सिर्फ हमारी जबान पर रह गया, इस्लाम सिर्फ हमारे नारों में बाकी है, इस्लाम हमारी जबान पर बाकी है। जब तक हमारे घर में इस्लाम था, हमारी जिंदगी में इस्लाम था, हमारे मिजाज में इस्लाम था, हमारी फिक्र में इस्लाम था, दुनिया हमारे घरों को देखकर मिसाल देती थी। जब 1400 साल के बाद मोहम्मद अरबी के गुलामों के घरों है तो फातिमा ज़हरा के घर का हाल क्या हो? 1400 साल के बाद जब गुलामों के घर ऐसे हैं तो अली का घर कैसा होगा, खातून जन्नत का घर कैसा होगा। मगर आज हैरानी की बात यह है सबसे ज्यादा इस्लाम को पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, वो हमारा अपना घर है। मैं बहुत सारी हाई फाई तकरीर आपके सामने कर दूं अरबी में और इंग्लिश में, लेकिन कोई मतलब नहीं है। दीन सीखे, दीन इस्लाम सीखिए। जिस अल्लाह वाले की बारगाह में आप आए हैं उस अल्लाह वाले को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दीन पर अमल करने की वजह से दिया। समझ रहे हैं? जब दीन से रिश्ता मजबूत होता है ना तो अल्लाह इतना बड़ा मर्तबा देता है। पहाड़ों में भी हो तो दुनिया तलाश कर लेते हैं, जंगलों में भी चले जाएं तो दुनिया तलाश कर लेते हैं, अंधेरों में भी हो तो दुनिया तलाश कर देती है। किसी ने कहा था किसी मजार के सामने अल्लाह वाले का तसव्वुर करके उसने कहा था जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मजारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो जाता है। ये अल्लाह वाले जिनकी शान ये है। लोग अलग अलग शहरों से दौड़ते आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मुफ्ती साहब बाबा की ओर से जा रहे हैं। सर्दी का ख्याल नहीं है, सफर का ख्याल नहीं है, रात में अंधेरे में आएंगे कोहरा हो जाएगा। आज कहते हैं जान भी चली जाए मगर उर्स में जाना नहीं बंद करेंगे। जानते हो ये मोहब्बत कहाँ से मिली है? जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है। लोगों को फिर रात और दिन की परवाह नहीं होती है, उसकी बारगाह में आते भी हैं और खिराज अकीदत पेश भी करते हैं। आज हमारी माँ और बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे घरों का हाल आप जानते हैं क्या? आज मुल्क के हालात इतने खराब हैं। आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहा, आज कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हो रहा, आज कोई तारिक इब्न ज़ियाद पैदा नहीं हो रहा, आज कोई अक्तूबर गाजी मैदान में नहीं आ रहा है, आज कोई उस्मान गाजी मैदान में नहीं आ रहा है, आज कोई टीपू सुल्तान मैदान में नहीं आ रहा है। आप जानते हैं जब माएं बाकिरदार होती थी तब बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता था। जब माएं तहज्जुद गुजार होती थी तब जाकर बेटा टीपू सुल्तान बनता था। जब माएं सजदा करने वाली होती थी तब जाकर बेटा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता था। जब माएं अपनी पेशानी को दीन के लिए झुकाने वाली होती थी तब जाकर बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था। जब माएं इस्लाम के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए राजी होती थी तब जाकर बेटा उस्मान गाजी पैदा होता था। आज हमारी जबान पर इस्लाम है, हमारी जिंदगियों में इस्लाम बाकी नहीं। आप सोच लीजिए, आपको मालूम हमारे घरों का मेयार क्या है? इस वक्त तलाक के मसाइल हमारे समाज में बहुत ज्यादा। कब तलाक होती मालूम है आपको? शादी का 1 महीना गुजरा तलाक। एक गरीब आदमी, एक बूढ़ा आदमी, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जिसने अपने रिक्शे को बेचकर अपनी बेटी की शादी, उसके हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ, तलाक हो गई। पूछिए उस बूढ़े बाप के दिल से कि उसके दिल पे क्या गुजरेगा।
हमारे घरों में महीने 2 महीने के बाद हमारी बेटी तलाक लेकर घर पे आ जाए, जरा अपने दिल पे हाथ रख के महसूस कीजिए कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये नौबत कैसे आई? ये नौबत कैसे आई? दरअसल इस्लाम हमारी जबान पर रहा, काश इस्लाम हमारे घर में दाखिल हो जाता, ये नौबत नहीं आती। लेकिन इस्लाम हमारे घर में दाखिल नहीं हुआ, इसलिए ये नौबत आई। मैं आपको बताऊं, आज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ क्या जानते हैं? अल्लाह के रसूल ने खातून जन्नत का निकाह फरमाया, तो क्या तरबियत फरमाई। आज हमारे यहाँ बेटी की शादी करने के बाद बेटी से कहा जाता है, बेटी जरा सी कोई परेशानी हो तो बस एक फोन कर। मेरी बात समझ आ रही है? परेशान तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे? मैं बहुत हाई फाई भी तकरीर कर दूंगा, लेकिन आप सीख कर कुछ नहीं जाएंगे। तो सीख लीजिए इस्लाम क्या, हमारी जिंदगी में इनकलाब कैसे आए, हमारी आने वाली नस्ल मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे बने। मुजाहिद मिल्लत के इलाके में रहते हो, कौन मुजाहिद? कौन मुजाहिद? वो मुजाहिद मिल्लत जिनके हौसले को आज पूरी दुनिया सलाम करती है, वो मुजाहिद मिल्लत जिनको कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी डाला गया था, हौसले पस्त करने की कोशिश की गई थी, मगर मुजाहिद मिल्लत एक बाकिरदार मां के बेटे थे, तहज्जुद गुजार मां के बेटे थे। मुजाहिद मिल्लत ने अपने अंदाज में कहा था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। मुजाहिद मिल्लत ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि मोहम्मद से वफा, तू मोहम्मद तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मुजाहिद मिल्लत जिस इलाके में हो वहां तो कम से कम इनकलाब आना चाहिए, लेकिन आप इस्लाम नहीं समझ रहे, परेशानी बस ये। हमने क्या किया? अपनी बेटी और बहन को रुखसत किया और उसको एक जुमला कहा, चूंकि दाएं बाएं हमारी माएं बहनें ने, मुझे लगता है कि शायद ये गुफ्तगू बहुत फायदेमंद होगी, कुछ सीख कर जाएंगे। हमने शादी करने के बाद रुखसती के वक्त अपनी बेटी से कहा, बेटी कोई भी मसला हो एक फोन करना, हम वहीं नजर आएंगे। आपके इस एक जुमले ने आपकी बेटी के घर को तबाह बर्बाद कर दिया। गौर कीजिए, आप अपनी बेटी को मैदान जंग में नहीं भेज रहे हैं, ये मैदान जंग नहीं है आपका, ये मैदान जंग नहीं है। बेटी एक फोन करना, हम वहीं नजर आएंगे। आप क्यों नजर आएंगे? आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई इज्जतदार बाप अपनी बेटी के घर पंचायत करने नहीं जाता, कोई खानदानी वालिद, कोई खानदानी शख्स अपनी बेटी के घर मसाइल सुलझाने नहीं जाता है। वो इज्जत के साथ कर देता, बेटी तेरा घर है, लड़ना भी तुझे है, संभालना भी तुझे है, हमने तुझे रुखसत कर दिया। कोई इज्जतदार बाप अपनी बेटी के घर पंचायत नहीं करता है। आपने एक जुमला कह दिया अपनी बेटी से, बेटी कोई मसला हो एक फोन करना, हम वहीं नजर आएंगे। आपने ये एक जुमला नहीं कहा, घर बिगाड़ने का आला दे दिया। अब उस बेटी का दिमाग में यह है कि मेरा बाप मेरी हिमायत में है, मेरी माँ मेरी हिमायत में है, मेरा भाई मेरी हिमायत में है, मेरे खानदान वाले मेरी हिमायत में है। हर किस नहीं, ये जुमला आपके बेटे के घर को आज नहीं कल नहीं परसों 4 दिन के बाद तबाह बर्बाद कर देगा। अपनी बेटे को नसीहत वो करो जो मोहम्मद अरबी ने फातिमा ज़हरा को की थी, बेटे को नसीहत वो करो जो अल्लाह के महबूब ने की थी, बेटे को मोहब्बत के साथ रुखसत करो तो तरबियत ऐसी करो जो मुस्तफा ने की थी। अल्लाह के महबूब ने कहा था, फातिमा अली का दिल न दुखाना, फातिमा अली का दिल न दुखाना। अली राजी है तो नबी राजी है, नबी राजी है तो खुदा राजी है। अली नाराज है तो नबी नाराज है, नबी नाराज है तो खुदा नाराज है। मेरी बेटी कभी झगड़ा करके अली से नहीं आना,
किससे कह रहे हैं हुजूर, किसको समझा रहे हैं? खातून जन्नत सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राह पे लाखों सलाम। ऐसी बेटी न हुई है न कयामत तक हो सकती है। इतनी अज़मतों वाली बेटी जिसकी शान ये है जब हुजूर की बारगाह में आती है तो मेरे नबी उनके इस्तक़बाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। हुजूर की बारगाह में आती है, हुजूर खड़े हो जाते हैं, पेशानी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, अपनी मसनद में बिठाते हैं और जब जाने लगती है तो मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, ये मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। जरा अंदाजा लगाइए, मगर उसी टुकड़े को जब अल्लाह के महबूब रुखसत कर रही है तो फरमाते हैं मेरी बेटी मेरे खानदान के मर्दों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, उस अली से मैंने तेरा निकाह किया। आज हाल क्या हो रहा है मालूम? जहां वालिदैन ने कहा हम तेरे साथ, वही लड़की की समझ में आ गया अब मुझे कोई दबाने वाला नहीं है। चंद दिन के बाद जरा सा उसकी ससुराल वालों ने काम कराया। उसने फोन करके अपने वालिदैन को बताया। लड़की के घर वालों ने कहा हमारी बेटी ने कभी घर पर भी काम नहीं किया, काम नहीं करेगी। आपको मालूम है ये मौजू मैंने क्यों उठाया? चूंकि मैं कई साल से दारुल इफ्ता में बैठता हूं, कई साल रोजाना तलाक के मसाइल आए हैं। कितने घर तबाह बर्बाद हो जा रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं। उसकी लड़की के घर वालों ने कहा हमारी बेटी ने कभी काम नहीं किया, काम नहीं करेगी। बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की सोच देखिए। जिसने घर मकान बना लिया वो बड़ा बाप है, जिसके घर में 10-20 लाख रुपए बड़ा बाप है, जिसके पास गाड़ी बंगला है वो बड़ा बाप है। बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। मुझे बताओ क्या खातून जन्नत से बड़ा बाप भी है कायनात में किसी का? तुम कह रहे हो बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है। अरे फातिमा से बड़ा बाप इस कायनात में न हुआ न कयामत तक हो सकता है। जिसके बाप की शान के है, इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, इशारा कर दे अल्लाह अकबर तो चांद बाहर आ जाता है, इशारा कर दे तो दरख्त जड़ों समेत उखड़ के हुजूर की बारगाह में आते हैं। वो इशारा करते हैं तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं। वो अल्लाह के महबूब जिनकी शान के है, वक्त का इमाम कहता है हुस्न यूसुफ से कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इतनी अज़मतों वाला पैगंबर अल्लाहु अकबर, उतना बड़ा बाप न कोई कायनात में हुआ है न हो सकता है। इतने बड़े बाप की बेटी, मगर हाल ये है चक्की अपने हाथों से चलाती। आप कह रहे हो मेरी बेटी किचन में नहीं जाएगी, मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, बड़े बाप की बेटी है। हुजूर से बड़ा बाप है कोई? बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद बात खत्म हो गई। अब जितने दर्जे हैं वो मोहम्मद अरबी क्या करते हैं? अपने हाथों से चक्की चला क्या करते हैं? चक्की चलाते हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं। हत्ता के आज किसी भी औरत के हाथों में घर का काम करते हुए छाले नहीं पड़ते। खातून जन्नत के हाथों में छाले पड़ जाते थे। एक दिन हजरत अली ने कहा हुजूर खादिमाएं तकसीम कर रहे हैं, कहीं से आई है माले गनीमत में, सबको दे रहे हैं। फातिमा तुम भी चली जाओ, शायद हुजूर तुम्हें भी इनायत फरमा दें। जाना नहीं चाहती थी मगर शौहर का हुक्म था गई। या रसूलल्लाह मेरे हाथों में भी छाले पड़ गए, मुझे भी दे दे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया फातिमा तू नबी की बेटी है, सब्र। दुनिया के हर बाप के लिए पैगाम है, कयामत तक के आने वाले हर वालिद के लिए पैगाम है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तू नबी की बेटी है, सब्र कर। अगर आज फातिमा को मैंने खादिमा दे दी तो कयामत तक के लोगों के लिए दलील बन जाएगी। लोगों की बेटियों से काम न कराएंगे, खादिमा का दौर शुरू हो जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, अपनी बेटियों को रुखसत करो तो ये नसीहत करके रुखसत करो। आज के बाद असल तेरा घर वही है जहां तेरा निकाह होकर तू जा रही है। लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा। और मेरी माएं बहनें यहाँ मौजूद हैं,
कई जगहों पर लड़कियों ने लड़ाई की, लड़ाई कर हुआ ये घर पे आ गए मायके, शौहर कई बार बुलाने आया, नहीं गई। चंद महीने के बाद वालिदैन का इंतकाल हो गया, लड़की के वालिद और वालिदा, बाकी कौन रहा? भाई और भाभी। अब इस लड़की की कंडीशन ये हो गई, ना खुदा ही मिला ना विसाले से नम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मायका तभी तक है जब तक वालिदैन जिंदा हैं। वैसे तो भाई का भी बड़ा मकाम है, भाई की भी बड़ी जिम्मेदारी है, मगर आज दौर बदल गया है, मिजाज बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, रवैये बदल गए हैं। आज कितने भाई ऐसे हैं गर्मियों की छुट्टी में या सर्दी की छुट्टी में चंद दिन के लिए बहन अगर आ जाती है तो कितने भाइयों के चेहरे बदल जाते हैं, कितने भाइयों के तेवर बदल जाते हैं। वो ये सोच रही है कहां आ गई ये मुसीबत हमारे सर पर, हम तो इससे बचना चाहते थे, उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है ये बहन है, ये बहन है, इसका उसी जमीन पर, उस मिट्टी पर, उस घर पर, प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हर बेटी से कहूंगा तुम्हारी शादी हो चुकी है, ससुराल में रहिए इज्जत के साथ। जहां एक घर होता है, चार बर्तन होते हैं, वो खटकते भी हैं, जरा आवाज भी होती है, शोर शराबा भी होता है, लेकिन कोशिश कीजिए, जिंदगी है ये चलता रहेगा। इस चंद बातों की बुनियाद पर अपने घर को तबाह बर्बाद मत कीजिए। औरत का असल घर उसके शौहर का घर है, औरत का असल घर उसके ससुराल है। आप यकीन जानिए मायके में सोने का लुकमा भी मिल जाए मगर वो इज्जत नहीं हो सकती जितना चटनी और दाल खा के शौहर के यहाँ रहने में इज्जत है। मैं यही बात अपनी हर शहर के अंदर अपनी माँ और बहनों को समझाता हूँ। और मेरी बहनें जरा गौर से सुने, याद रखिएगा ये चांदनी 4 दिन की है, ये शोर शराबे 4 दिन के हैं। बादशाह भी दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने अपनी बेटी को अपने मायके में रख लिया हो, अपने घर रख लिया हो। बेटी की असली जगह उसकी ससुराल ही होती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए। नहीं नहीं, हमारी जिंदगी वही गुजरेगी। आज हाल ये है हमारी जिंदगी में इस्लाम न होने की वजह से हमारे अंदर जो सब्र का मादा था वो खत्म हो गया। आपको मालूम है ये उसूल है, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता। उसूल समझिए आप, बहुत आसान लफ्ज में कहूंगा, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता, नापाकी से पाक नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर ये शॉल है नापाक, पानी भी लेकर आइए नापाक, पाक हो जाएगा। एक तरफ अगर नापाकी है तो दूसरी तरफ पाकी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? लड़ाई को लड़ाई से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर एक तरफ गुस्सा है तो दूसरी तरफ नरमी होनी चाहिए। यही सिखाया हमें इस्लाम ने। आज तलाक इस बुनियाद पर होती है, गुस्सा इधर भी है, गुस्सा इधर भी है। चंद लम्हात में बनी बनाई जिंदगी बर्बाद हो गई, बसा बसाया घर खराब हो गया, कितनी औलादों की जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो गई। क्यों? इसलिए उसूल ये है दोनों तरफ मोहब्बत हो तो घर चलेगा, लेकिन दोनों तरफ दुश्मनी हो तो घर नहीं चलेगा। एक तरफ गुस्सा है तो दूसरी तरफ नरमी हो, एक तरफ नापाकी है तो दूसरी तरफ पाकी हो। कभी भी लड़ाई को लड़ाई से खत्म नहीं किया जा सकता, कभी गुस्से को गुस्से से खत्म नहीं किया जा सकता। आइए अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, अपनी बेटियों को दीन सिखाइए, कनीज़े फातिमा बनाइए। आपको मालूम है हैरत की बात क्या है, हमारे यहाँ शादी आज कितने गरीब ऐसे हमारी बेटियां, ए भैया बैठ जाओ यार प्लीज, छोड़ दीजिए यहाँ पर, ये सब मत किया करें बयान शुरू। आज हालत क्या है मालूम है? आज हालत ये है, आप देख लीजिए हमारी शादी बेटियां 40-40 साल की हो रही है, कोई रिश्ता लेकर आने वाला नहीं। जब से हमारे समाज में जहेज का चलन चल गया, आपको हैरत होगी जान प्रोग्राम लाइव चल रहा है, मैं बड़ा दबी जबान में ये जुमला कह रहा हूं। अभी 3-4 साल के अंदर कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो चुकी,
कई लाख हमारी बेटियां गैरों के दरवाजे पर जा चुकी हैं। हमारी कई लाख बेटियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं। हमारी कई लाख बेटियां गैरों के साथ फेरे ले चुकी हैं। ये हाल है। आप जानते हैं बेटी की उम्र 30 साल है, मगर कोई गरीबी की वजह से रिश्ता लेकर आने के लिए राजी नहीं है। बेटी की उम्र 35 साल है, बेटी की उम्र 40 साल है। कितनी बेटियों ने जहर खा लिया, कितनी बेटियों ने जिस्म को आग लगा ली, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, कितनी बेटियां खानदान की इज्जत को पैरों के नीचे रौंद किसी खैर के साथ भाग गई। आपको अंदाजा भी नहीं है। आज जानते हैं इसका इलाज क्या है। ये बीमारी ये है कि आपने जहेज को जिंदगी की हर बड़ी से बड़ी नेमत समझ लिया। हालांकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी औरत से उसकी मालदारी के लालच में शादी करेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। मेरी बात समझ आई? कोई किसी से शादी के लालच, शादी के अंदर जहेज के लालच में, दौलत के लालच में, पैसे के लालच में अगर शादी करेगा तो अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। इसलिए कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। दौलत वही देता है, माल वही देता है, शान वही देता है, इज्जत वही देता है, वकार वही देता है, जिंदगियां वही देता है। हमारे सीने में धड़कता हुआ दिल, ये उसी का करम है। हमारे मुंह में चलती हुई ज़बान, ये उसी की इनायत है। हमारा हरकत करता हुआ जिस्म, ये उसी की इनायत है। किसी ने कहा था, पूरे तन से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। ये सारी नेमतें उसी की दी हुई हैं। किसी के देने से कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए जवानों, ये मिजाज बनाओ, हम शादी करेंगे किसी गरीब की बेटी से, और ये ऐलान करो खुलकर, शादी करेंगे बगैर जहेज के। शादी करेंगे बगैर जहेज के। इस्लाम में जहेज लड़की के ऊपर नहीं है, जहेज लड़की के ऊपर नहीं है, लड़की वालों पर नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। हाकिम का काम है अपनी रियाया का ख्याल करना, हाकिम का काम है उसकी हारी बीमारी देखना, हाकिम का ख्याल जो है जिम्मेदारी है उसके खाने का इंतजाम करना, रहन सहन का इंतजाम करना। मर्द हाकिम है। वो मर्द कैसे हो सकता है जो औरत के सामान के इंतजार में बैठे? हरगिज़ ऐसा शख्स मर्द नहीं हो सकता। मर्द वही है जो मर्द की तरह इज्जत के साथ इंतजाम करे, औरत को खिलाए भी पिलाए भी, उसका इलाज भी कराए, जुल्म न करे। याद रखिएगा, किसी गरीब की बेटी अगर आपके दरवाजे पे है, जुल्म कीजिए, कमा तदीन तुदान, वरना तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। किसी गरीब की बेटी पर जुल्म करने से पहले ये सोच लेना, कल तुम्हारी बेटी किसी के दरवाजे पर जाएगी, उस पर जुल्म होगा तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगा। नहीं मेरे जवानों, मिजाज ये मत बनाइए किसी अमीर के घर पे जाके हम रिश्ता करें। हरगिज़ नहीं। जो मोहब्बत तुम्हें गरीब के घर मिलेगी वो अमीरों के यहाँ नहीं मिलेगी। जो इज्जत तुम्हें किसी गरीब के दरवाजे पे मिलेगी वो किसी अमीर के यहाँ नहीं मिलेगी। आपको मालूम है हमने कितने घर देखे हैं, अमीरों की कंडीशन ये है, अमीरों की कंडीशन ये है, दामाद के पहुंचने पर दस्तरखान पर खाना लगा दिया जाता है, दामाद के साथ बैठने का मौका नहीं है अमीरों के पास। नहीं साहब, बड़े बिजनेसमैन है, मसरूफ में बिजी है, ठीक है दस्तरखान पर खाना दीजिए, खाइए और रवाना हो जाइए। ये गरीब है, रक्षा चलाने वाले 2 दिन पहले से दामाद के आने के लिए इंतजाम करने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनवाने लग जाते हैं, घर को सजाते हैं, संवारते हैं। दामाद आने वाला है, अपनी हैसियत के मुताबिक इंतजाम करते हैं। तुमने क्या खोया क्या पाया? याद रखिएगा, ये दौलत आने जाने वाली चीज है। आज दौलत है, कल नहीं होगी, आज माल है, कल नहीं होगा, मगर इज्जत पर समझौता मत कीजिए। इज्जत इंपॉर्टेंट चीज है। अल्लाह का कुरान कहता है, व तो मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली जात खुदा की है। वो जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे इज्जत से महरूम कर देता है। मिजाज ये मत बनाइए किसी मालदार घर में शादी, मिजाज ये बनाइए लड़की अच्छी, तहज्जुद गुजार,
जितने लोग शादीशुदा हैं, मेरी बात समझ आ रही है? सब बताइए आप, मेरी बात समझ आ रही है? जितने लोग शादीशुदा हैं, आप उनसे पूछिए कि नेक बीवी कितनी बड़ी नेमत है। ये कौन बताएगा मालूम है? जो इस मरहले से गुजर गया हो कि नेक बीवी कितनी बड़ी नेमत है, जिसकी शादी हो चुकी हो, 10-5 साल गुजर चुके हो, जिसने उतार चढ़ाव जिंदगी का देख लिया हो, जिसने बीवी की जबान देख ली हो, जिसने बीवी के तेवर देख लिए हो, उससे पूछिए जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत क्या है? कहेगा सबसे बड़ी नेमत है नेक बीवी का मिल जाना। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। बीवी जब नेक मिलती है तो घर जन्नत का गहवारा बन जाता है, और बीवियां अगर जो है बुरी मिल जाएं तो घर बहुत सारे लोगों के जहन्नम भी बन जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए भले गरीब की बेटी हो मगर नेक हो, नेक सीरत हो। सूरत का क्या है? सूरत का क्या है? जवानी ढल जाती है, थोड़े दिन के बाद इस चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये गोरा रंग थोड़े से जमाने के बाद फीका पड़ जाता है। आज दुनिया परेशान है। नहीं, रिश्ता लेने के लिए गए, गरीब बेटियों को देखते जा रहे हैं, 20 रिश्ते ठुकरा दिए। नहीं साहब, इसकी लंबाई कम है, इसका रंग गोरा नहीं है, ये गरीब है, ये अमीर है। 50 रिश्ते ठुकराने वाले तुम्हें अंदाजा नहीं, कोई दिन ऐसा भी आ जाएगा कि तुम्हें कबूल करने वाला कोई शख्स न मिलेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हम बहुत अजीम हैं, हरगिज़ नहीं। चेहरा देख के नहीं, दिल देख के फैसला कीजिए, खानदान देख के फैसला कीजिए, परहेजगार देख के फैसला कीजिए। अगर चाहते हैं आने वाली औलाद बाकिरदार बने, आने वाली औलाद मोहम्मद अरबी के गुलाम बने, तो फैसला कीजिए मोहम्मद अरबी के दीन की बुनियाद पर। आपको मालूम है एक जमाना था जब रिश्ता होता था तो रिश्ता हो जाने के बाद, आप जानते हैं इस्लामी रिश्ता क्या है? आपके घर वाले वालिदैन गए लड़की को देखने के लिए, रिश्ता फाइनल हो गया, तो जब तक निकाह ना हो जाए, जब तक निकाह ना हो जाए, ये दो खानदानों का रिश्ता तो है, लड़के और लड़की का रिश्ता नहीं समझ आई? शादी जब तक ना हो, ये दो खानदानों का रिश्ता है, लड़के और लड़की का रिश्ता नहीं है। आज हैरत की बात यह है, बस आप रिश्ता शुरू होने दीजिए, रात के 3-3 बजे तक हमारी जबान फोन पर बात कर रही है, और कौन नहीं जानता ये? क्या लड़की की माँ नहीं जानती है? क्या लड़के के वालिद नहीं जानते हैं? जानते हैं, सब जानते हैं। बंदे क्या कहते हैं? नहीं साहब, अब तो रिश्ता फाइनल हो चुका, अब तो शादी होनी ही है। याद रखिएगा, तुमने बारात आके वापस जाते हुए नहीं देखी, कोई कंफर्म नहीं है। अभी तो शादी में 2 साल है, कितना उतार चढ़ाव आएगा, कितने रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए ये दरवाजा बुराई का मत खोलें, ये फितने का दरवाजा है, ये जिना का दरवाजा है। आज तुम्हारा बेटा फोन पर बात करता है, कल ये बाजार में मेले ठेले में मिलने जाएगा, 4 दिन के बाद शादी से पहले उसके जिस्म को टच करेगा, और यही ज़िना में शामिल है। हरगिज़ नहीं मेरे अजीजों, कल की औरत का जब रिश्ता होता था तो रिश्ता हो जाने के बाद में पहले क्या दिया जाता था जानते हैं आप? कुरान। रिश्ता हुआ तो रिश्ता होने के बाद पहली चीज कुरान, कि इस शादी की, इस रिश्ते की बुनियाद अल्लाह के दीन से। आज के जमाने में रिश्ता हो जाने के बाद सबसे पहले दिया जाता है मोबाइल फोन। बात सही है? सबसे पहले मोबाइल फोन। ये तबाही कहां से आ गई है? हम जिम्मेदार खुद हैं। क्या वालिद नहीं जानता? क्या वालिदा नहीं जानती? क्या माँ नहीं जानती है? एक औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर कोई है तो उसकी अपनी इज्जत। हर औरत को इस बात का लिहाज होना चाहिए, हर बेटी को इस बात का लिहाज होना चाहिए। औरत की इज्जत सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, औरत की इज्जत हीरे और जवाहिरात से ज्यादा कीमती है। खबरदार खबरदार, ये जो आज मौजूदा दौर में हमारी औलाद ने रिश्ता हो जाने के बाद में एक लड़की को अपनी बीवी समझ लिया है, बीवी नहीं है जब तक के निकाह न हो जाए। इसलिए रिश्ता हो जाने के बाद भी कितने रिश्ते शादी से पहले टूट जाते। आज आप देख लीजिए, एक जमाने तक शादी हमारी, शादी कितनी देर की थी मालूम? आधा घंटा।
इस्लामी शादी, मेरे नबी ने अली को बुलाया, सहाबा को बुलाया, खातून जन्नत का निकाह पढ़ाया मस्जिद में, आधा घंटे में शादी मुकम्मल हुई। आज हमारी शादी कितने दिन की? 4 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 6 दिन। समझ रहे हैं आप? ये 6 दिन की शादी हमारे घर में कहां से आई? दीन से नहीं आई, इस्लाम से नहीं आई, कुरान से नहीं आई, हुजूर की सीरत से नहीं आई, सहाबा की जिंदगी से नहीं आई। हमारे घर में ये 5 और 6 दिन की शादी ड्रामे और सीरियल से आई। एक दिन हमारे घर हल्दी का है, एक दिन मेहंदी का है, एक दिन नाचने और गाने का है, एक दिन ढोल और बाजे का है। 5 से 6 दिन तक मेहमानों ने आके डेरा डाल दिया, 6 दिन तक जाने के लिए राजी नहीं है। आपको मालूम है नुकसान क्या है ये? आपका जहन शायद वहां तक ना पहुंचता हो। एक दिन की शादी में एक गरीब इतना इंतजाम एक दिन के लिए कर सकता है, लेकिन 6 दिन की शादी में बड़े बड़े अच्छे लोगों को सूद पर बाजार से पैसे लाने पड़ते हैं 6 दिन रिश्तेदारों को खिलाने के लिए। मजा तो बहुत आ रहा है आपको 6 दिन की शादी का। जरा ये चिकन और मटन खाते हुए सोचिए, ये हराम है या हलाल है? सूद पर पैसे लाए जा रहे हैं बाजार से 6 दिन की शादी के लिए। आप क्यों इतनी लंबी शादी कर रहे हैं जितना इस्लाम ने आपको हुक्म नहीं दिया? तकल्लुफात से बचिए, तकल्लुफात में तकलीफें हैं। शादी वो कीजिए जो मेरे नबी ने की, शादी ऐसी कीजिए जो हुजूर के सहाबा ने की। आप इतनी लंबी शादी करते चले जा रहे हैं। 5 दिन की शादी में आप तलाश कीजिए इस्लाम का। 5 दिन की शादी तलाश कीजिए, मेहंदी है, हल्दी है, नाच गाना है, बारात है, वलीमा। 5 दिन की शादी में आप तलाश कीजिए इस्लाम कहाँ है? कहीं भी नहीं मिलेगा। इस्लाम मिलेगा आपको 5 मिनट सिर्फ निकाह। बात समझ आ रही है? 5 मिनट। और आपको एक बात और भी बताओ, ये हमारी माएं और बहनें भी कम नहीं है किसी भी तरह। इनको शादी की सारी रस्में याद है। सूरह फातिहा याद नहीं है, पहला कलमा याद नहीं है, 4 कुल याद नहीं है, अतहियात याद नहीं है, दुआए क़ुनूत याद नहीं है, शौहर के हुकूक याद नहीं है। लेकिन हमारी माँ और बहनों को जितनी रस्में हैं वो सारी याद है। नहीं साहब, बुजुर्गों के जमाने से ये भी होता आया है, बुजुर्गों के जमाने से ये भी होता आया, बुजुर्ग के जमाने से ये भी होता आया। याद रखिएगा, हमारे लिए बुजुर्ग नहीं, हमारे लिए कुरान दलील है, हमारे लिए हदीस दलील है, हमारे लिए सहाबा की जिंदगी दलील है, हमारे लिए हमारे बाप दादा नहीं, अल्लाह का कुरान दलील है। शादी शादी है तो ये चाहते हैं वो दुनिया में भी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे और मरने के बाद भी उन्हें इज्जत मिले। वो अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ते हैं। शादी वैसे करें जैसे अल्लाह के महबूब खातून जन्नत की थी। मेरी बात समझ आ रही है? शादी अब हमारे यहाँ आज आपने देखा होगा, जब बेटी रुखसत होती है तो उसके भाई उसके सर पर कुरान लेके चलते हैं। कुरान लेके कहते हैं बहन की शादी कुरान के साये में रुखसती हो। कुरान के साये में, कुरान भाई पर लेके चलते हैं जब बहन रुखसत होती है, कुरान के साये में रुखसती हो। तुम्हारी मेहंदी कुरान के साये में नहीं, तब कुरान का ख्याल नहीं आया। तुम्हारे नाचने गाने ढोल बाजे डीजे। हैरानी की बात यह है, एक कलमा पढ़ने वाला शादी से 4 दिन पहले अपने दरवाजे पे डीजे लगवा के बजाता है। मोहल्ले में मस्जिद भी है, मदरसा भी है, कुरान भी है, दीन भी है, नमाजें भी है, इस्लाम की तालीमात है। और कितने जमाने से है कि हमारी कौम का एक आलिम, एक मस्जिद का इमाम जाके कहता है अल्लाह का घर भी है, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, ये हराम काम ढोल बाजे डीजे वाला मत कीजिए। तो कितने लोग ऐसे हैं, अरे इमाम साहब को क्या पड़ी है, हमारे पैसे की कमाई है, हमारी कमाई का पैसा है, हमारे बाजू की कमाई है, हम अपनी चाहेंगे मर्जी से गुजारेंगे। मेरी कौम के जवानों, गुरूर न करो, तकब्बुर न करो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, न ये तुम्हारी जवानी की कमाई है, न तुम्हारे बाजू की कमाई है। तुम्हारे बाजू में ताकत देने वाली जात भी खुदा की है। वो इज्जत देना जानता है, वो ताकत देना जानता है, तो ताकत छीनना भी जानता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम अपनी जवानी पर इतराते हो, तुम अपने बाजू की
ताकत इतराते हो, जाओ जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ। कितने जवान फालिज का असर, लकवे की बीमारी में पड़े हुए हैं, मौत के बिस्तर पे, न उनका हाथ काम करता है, न पैर काम करते हैं, न सर काम करता है, न धड़ काम करता है, बस जिंदा लाश बने पड़े हैं, बोल नहीं सकते। कौन है ये? कौन है ये? ये वही है जो इतराते थे मेरे बाजू का पावर है, फालिज की बीमारी हो गई। खुदा ने बता दिया पावर तुम्हारा नहीं, पावर सिर्फ हमारा है, शान सिर्फ हमारी है, इज्जत सिर्फ हमारी है, किबरियाई सिर्फ हमारी है। जो गुरूर और तकब्बुर करता है खुदा दिखा देता है, बड़ाई सिर्फ हमारी है। कल तक जो अमेरिका इतराता था अपने पावर पर, खुदा ने आज दिखा दिया। देख लो, कल तुम हंसी बना रहे थे, गाजा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, मुस्कुरा रहे थे, मस्ती में थे। आज खुदा ने बता दिया तुम्हारे बस का नहीं है, इस आग को मिटा देना। अल्लाह अकबर बता दिया किबरियाई सिर्फ हमारी है, शान सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है, सच्चाई सिर्फ हमारी है। इसलिए मेरी कौम के जवानों, गुरूर मत करो, तकब्बुर मत करो, अपने आप को बड़ा मत समझो। तुम अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हें बुराई से रोकने वाले तुम्हारे मोहल्ले में एक आलिम मौजूद, बुराई से रोकने वाले। ये ढोल बजा के तुमने क्या किया? नुकसान जानते हो? जिसके बेटा नहीं, जिसके औलाद नहीं, उससे पूछिए औलाद की कीमत। आपको मालूम एक इंसान जिसके औलाद नहीं, 10 साल हो गए, सबने मना कर दिया, आप उससे कहिएगा औलाद हो जाएगी, हमारे पास नुस्खा है, लेकिन 20 लाख रुपए लगेंगे। वो बंदा अपनी जमीन जायदाद घर बेच कर 20 लाख रुपए आपको दे देगा औलाद के लिए, है या नहीं? अब आप गौर कीजिए, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, एहसान किसका है? परवरदिगार। फिर औलाद को उसने जवान किया, एहसान किसका है? औलाद का। वरना कितनी औलादें पैदा होने से पहले माँ के पेट में इंतकाल कर जाती, कितनी औलादें पैदा होने के बाद, कितने जवान रोजाना हमारे रोड के एक्सीडेंट में इंतकाल कर जाते हैं, कितने जवानों के ऊपर ट्रक के पहिए गुजर के चले जाते हैं, कितने जवान ऐसे हैं उनकी लाश भी जमीन से उठाने के काबिल नहीं रहती। आपका बेटा जवान सलामत है, ये एहसान किसका है? ये खुदा का एहसान है, परवरदिगार का एहसान है। फिर उसने किसी अच्छे खानदान में आपके बेटे का रिश्ता कराया, तो ये एहसान किसका है? खुदा का एहसान है। फिर उसने आपकी शादी का इंतजाम कराया, गैर से आपको इतना मालो दौलत दिया कि आप शादी कर सकें, वलीमा कर सकें, ये एहसान किसका है? परवरदिगार का एहसान है। तो उसने बेटा दे के खुश किया, फिर बेटे को जवान करके खुश किया, फिर अच्छा रिश्ता दे के खुश किया, फिर शादी का इंतजाम करके खुश किया। सारी नेमतें खुदा ने दे के आपको खुश कर दिया, मगर शादी के बाद ढोल बजा के आपने शैतान को खुश किया। सारी चीजें खुदा ने दी, दौलत खुदा ने, बेटा खुदा ने, रिश्ता खुदा ने, मालो दौलत, शादी का इंतजाम खुदा ने किया, लेकिन आपने शादी के वक्त में ढोल बाजे बजा के राजी किसको किया? रहमान को नहीं, शैतान को किया। याद रखिएगा, खुदा दौलत देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। खुदा माल देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। खुदा शान और शौकत देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कितने बड़े बड़े सूरमा इस दुनिया में आए, मगर आज उनका नामो निशान बाकी नहीं है। जमीन खा गई है, जवान कैसे कैसे देख लो, आज उनका जिस्म कब्रों में सलामत नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ आज इस जलसे से ये अहद करके उठो, नहीं हम राजी करेंगे तो सिर्फ परवरदिगार को राजी करेंगे। हमारी जिंदगी गुजरेगी तो इस्लाम के दायरे में गुजरेगी, हमारी जिंदगी गुजरेगी तो दीन के दायरे में गुजरेगी। इसलिए कि खुदा न जाने कब मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे। किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। इस्लाम के दायरे में शादी कीजिए। आपको मालूम है एक औरत की जिम्मेदारी क्या है? मैं बताऊंगा एक औरत की जिम्मेदारी क्या है। हुजूर के जमाने में मदीने में एक औरत रहती थी। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी माएं बहनें भी। 2 मंजिल का घर है, 2 मंजिल का घर है। यानी आपके इलाके में आमतौर पर ऐसे घर बनते भी, यानी घर की चारों तरफ बाउंड्री है,
बीच में घर है, यानी मुकम्मल पर्दा है, चारों तरफ से बाउंड्री है 10-12 फीट की, बीच में घर है और वो घर 2 मंजिल का, नीचे मायका है और ऊपर ससुराल है लड़की की। नीचे वालिद और भाई रहते हैं, ऊपर उस लड़के के साथ वालिद ने शादी की, रुखसती कर दी। उसके बाद वो नौजवान सफर पर रवाना हुआ, अपनी बीवी से कहा मेरी बीवी जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इजाजत न दूं, मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर ना निकालना। तवज्जो है आपकी? क्या कहा उसने? जब तक वापस ना आ जाऊं घर से कदम बाहर ना निकालना। जरा गौर कीजिए, घर है कितने दूर? एक नीचे उसका मायका है, ऊपर की मंजिल में ससुराल, 4 दीवारी है, जीना घर के अंदर है। अगर वो ऊपर से नीचे आएगी तो कोई गैर महरम नहीं देखेगा, बेपर्दगी नहीं होगी, क्योंकि बाउंड्री चारों तरफ से है। शौहर चला गया परदेश कमाने के लिए, अपनी बीवी से कह के गया मैं जब तक आके इजाजत न दूं, मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर ना निकालना। एक जमाने के बाद नीचे से उस लड़की का भाई आया ऊपर, कहा मेरी बहन तुझे मालूम है कि वालिद की तबीयत खराब, तुझे देखना चाहते हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। एक बूढ़े बाप को दुनिया से जाते जाते बेटी की याद आती है, क्योंकि एक बेटी को बाप से एक अलग ही मोहब्बत होती है। बेटी और बाप का रिश्ता बड़ा अजीम होता है। का तुझे देखना चाहते हैं। आज की कोई बेटी होती तो बगैर नकाब के घर से निकल के दुपट्टे के साथ भागना शुरू कर देती कि मेरे वालिद बीमार हैं, इजाजत लेना गवारा नहीं करती। मगर अल्लाह अकबर, वो मदीने की औरतें थी, वो हुजूर की बारगाह की तरबियत याफ्ता लोग थे, जिन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे की थी। बहन की आंखों में आंसू तो आए, मगर उसने कहा गौर कीजिए, गौर, मेरी माएं और बहनें गौर करें, 2-4 किलोमीटर के फासले पर मायका नहीं है, एक घर है, पर नीचे मायका है, ऊपर ससुराल है, 4 दीवारी है, बेपर्दगी नहीं होगी, सफर नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, घर एक ही है। मगर अल्लाहु अकबर, उस बेटी ने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे शौहर ने कहा था जब तक वापस आके इजाजत न दूं तब तक न जाना। कहा बहन फिर क्या करें? उस बहन ने कहा जा फिर ऐसा कर, हुजूर की बारगाह में चला जा, हुजूर की इजाजत शौहर की इजाजत के ऊपर है, अगर मेरे नबी इजाजत दे दे तो मैं बाप को देखने के लिए तैयार हूँ। भाई हुजूर की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह हमारे घर की कंडीशन ये है, हमारे घर की सिचुएशन ये है, बेपर्दगी नहीं होगी, बहन ऊपर की मंजिल में है, वालिद नीचे की मंजिल में है, बस नीचे जीना उतरना है। या रसूल अल्लाह बाप बीमार है, मगर शौहर का हुक्म है इजाजत न दूं तो कदम बाहर न निकालना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जा अपनी बहन से जाके कह दे शौहर की बात पर कायम रह, तेरे ऊपर शौहर की इताअत लाज़िम है। बात समझ में आ रही है आपको? ये थे इस्लामी घर। मेरी माएं और बहनें गौर से सुने, आज के जमाने में अगर शौहर से इजाजत लेने की बात आ जाए तो हमारी माएं और बहनें कहती हैं अब हमारा इतना बुरा वक्त आ गया, इनसे पूछ कर जाएंगे नहीं, इतना बुरा वक्त आ गया हमारा शौहर से इजाजत लेंगे, इतना बुरा दौर नहीं आया। ये आज हमारी माँ और बहनें को देखो मदीने की ओर, देखो इस्लामी औरतें कैसी थी। जब औरतें ऐसी थी तब जाके बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, जब औरतें ऐसी थी तब जाके बेटा मोहम्मद बिन कासिम बनता था, जब माँ ऐसी थी तब जाके बेटा टीपू सुल्तान बनता था। वो शख्स वापस आ गया, कहा मेरी बहन रसूलुल्लाह ने इजाजत दी, दिल मार लिया, घर में बैठ गई, भाई नीचे चला गया। थोड़े दिन के बाद फिर रो हुआ बहन के दरवाजे पर आया, जीने पे चढ़ के मेरी बहन जिस बाप ने तुझे अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने तुझे रोटी के छोटे छोटे लुक़मे तोड़ तोड़ तेरे मुंह में खिलाए, उस वालिद का आज इंतकाल हो गया है। उसकी ज़बान पर नाम तेरा था, जिक्र तेरा था, मिलना तुझसे चाहता था, तेरे चेहरे को देखना चाहता था, मगर मेरी बहन तूने एक नजर जाके बाप के चेहरे को न देखा। अब कम से कम आखिरी दीदार तो कर ले। बाप कब्र में जाने वाला है, वो अजमतों वाला चेहरा जो जिंदगी में एक बार नजर आता है, बार बार नजर नहीं आता है। चल
के आखिरी वक्त में बाप के चेहरे को आखिरी बार देख ले। उस बेटी ने कहा था, रो रही है, आंखों में आंसू है, दिल टूटा हुआ है, मगर ऐसे आलम में भी अगर ख्याल है तो मुस्तफा के दीन का ख्याल है, रसूलुल्लाह की शरीयत का ख्याल है, शौहर की इजाजत का ख्याल है। ये एहसास है कि हम मोमिन हैं, ये एहसास है कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ये एहसास है कि अल्लाह ने हमें दीन दिया है, ये एहसास है कि मेरे शौहर की इताअत मेरे ऊपर लाज़िम है। भाई वालिद का जनाजा तो तैयार है, लेकिन मेरे भाई जा हुजूर की बारगाह में चला जा, एक बार हुजूर से कह दे, अगर अल्लाह के महबूब ने इजाजत दे दी, जो कि वो इस कायनात के मालिक हैं, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। वक्त का इमाम कहता है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब या महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा ऐ मेरे भाई जाके हुजूर से कह दे, अल्लाह के रसूल इजाजत दे दे। भाई गया, हुजूर ने वही जुमला दोबारा इरशाद फरमाया, जाके बहन से कह दे अपने शौहर की इताअत करे। इमाम गज़ाली ने मुकाशफतुल क़ुलूब के अंदर इस हदीस को नकल फरमाया है कि जा बहन से जाके कह दे, भाई आया बहन इजाजत नहीं दी रसूलुल्लाह ने। गौर करे, एक बेटी सिचुएशन क्या, कंडीशन क्या, वालिद का जनाजा तैयार है, कहीं दूर नहीं है, ऊपर की मंजिल में रहते दूसरे माले दूसरे फ्लोर, वालिद नीचे है, लेकिन शौहर की इताअत इस्लाम है ये, क्योंकि ये तरबियत भी उस मरने वाले शौहर वालिद ने ही की थी। अल्लाह अकबर, दफन कर दिया गया। दिल में गम है, ऐसा नहीं दिल में गम नहीं था, बेटी बेटी होती है, बेटियों को वालिद से ज्यादा मोहब्बत होती है, बेटी का वालिद से कुछ खास रिश्ता होता है, बेटियों की मोहब्बत वालिद से एक अजीम होती है। जिनके घर में छोटी छोटी बेटियां हैं वो जानते हैं कितनी लाड और प्यार से पाली जाती हैं बेटियां, कितनी अजीम होती है बेटियां, कितनी मोहब्बत वाली होती है बेटियां। अल्लाह अकबर, बेटी दिल मार के रह गई, दिल में एहसास तो है मगर रसूलुल्लाह ने इजाजत न दी। एक गुजर गया, दूसरे दिन अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी को भेजा उसी घर में जिसमें इंतकाल हुआ था, कहा जाके खबर दे दो अल्लाह ने जो तेरे बाप का इंतकाल हुआ था उसके गुनाहों को माफ कर दिया, उसकी बख्शिश फरमा। जो कल इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी है। और मेरे नबी ने कहा जाके ये भी बता देना, जाके ये भी बता देना, जाके ये भी खबर दे देना, तेरी वजह से नहीं, बेटी ने जो शौहर की इताअत की, अल्लाह को बेटी की अल्लाह पसंद आ गई है, बेटी की वजह से खुदा ने मग़फ़िरत कर दी। बेटी की अदा खुदा को पसंद आ गई है, बेटी का अंदाज पसंद आ गया है। ऐ मेरी कौम की गैरतमंद बेटियों, समझो इस्लाम को, समझो दीन को। आज हमारी बेटियां इस चक्कर में पड़ी हैं, कौन सा ब्यूटी पार्लर मिले जहां पर जाके हमारा हुस्न दोबाला हो जाए। आपको मालूम है इस्लाम क्या कहता है, एक मर्द और एक औरत दोनों के जिस्म की चमड़ी में बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। औरत का जिस्म बहुत नाजुक होता है, औरत के जिस्म की खाल मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है, मर्द के जिस्म की खाल, मर्द के जिस्म की खाल औरत के मुकाबले में मजबूत होती है। और आप जानते हैं कंडीशन क्या है, औरत इस्लाम में पर्दे की हिकमत समझिए, औरत के जिस्म की खाल, स्किन की खाल बहुत कमजोर होती है, यानी अगर बाहर की हवा लगे डैमेज हो जाती है, धूप पड़े डैमेज हो जाती है, इतनी कमजोर है। मर्द जितना बाहर रहेगा हशाश बशाश रहेगा, और औरत जितने अपने चेहरे को छुपा के अंदर रहेगी उसके चेहरे पे नूर उतना ही ज्यादा आएगा, उसका चेहरा उतना ही ज्यादा महफूज रहेगा। इस्लाम में पर्दे की हिकमत है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया अपनी बेटियों को पर्दे में छुपा के रखो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, रोडों पर ये दरिंदे बुरी नजर डालने वाले तुम्हारी बेटियों के लिए खड़े हुए हैं बुरी नजर डालने के लिए। नहीं, सोना और चांदी तुम बाहर रखो मगर बेटी को अंदर रखो। सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है ये बेटी, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है तुम्हारी बेटी की इज्जत। आपको मालूम है कितने लोगों ने कहा, कितने लोगों ने कहा इस्लाम औरत को बराबर का दर्जा नहीं देता, एतराज किया गया इस्लाम।
और हैरानी की बात यह है, इस्लाम पर एतराज औरत के मसले को लेके वो कर रहे हैं जिनके अपने पास औरत ही नहीं है। एतराज वो लोग कर रहे हैं जिनके अपने घर में औरत ही नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा मुसलमान औरतों की परवाह हो रही है। मुस्लिम औरतों के हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से ज्यादा कौन दे सकता है, हुजूर से ज्यादा कौन दे सकता है, पैगंबर आज़म से ज्यादा कौन दे सकता है। आपको मालूम है एक मिजाज दिया गया औरतों को, मर्द की बराबरी, मर्द बाहर रहेगा तो औरत भी बाहर रहेगी, ये मिजाज दिया गया। बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद में आपको मालूम है जिन्होंने औरत की हिमायत के नाम पर औरत को बाहर निकाला, इन्हीं लोगों ने औरत की इज्जत पे हमला किया। जिन्होंने, आपको मालूम है एक शेर ने एक बकरी से कहा, एक शेर ने एक बकरी से कहा था, क्या बात है तुम्हें कैद कर दिया गया। बल्कि कई मिसालें इस तरह की, किसी ने कहीं लोमड़ी से कहा कि तुम्हें अंदर बंद कर दिया गया, तुम्हारा भी हक है मेरी तरह, खुल के मैदान में बाहर टहलो, हम तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। हक की लड़ाई लड़ी गई और जब उस बकरी को शेर ने बाहर निकाल लिया, बकरी सोच रही थी शेर मेरी हिमायत में आया है, खुश हो गई। लेकिन ये क्या मालूम था ये हिमायत नहीं है, पिंजरे से निकलने के बाद पहला हमला करने वाले भी यही जालिम होगा। यही हाल आज हमारी कितनी बेटियों के साथ हुआ। कहा गया नहीं हमारी बेटियों को बराबर की इज्जत दो, बाजार जाने दो, मार्केट जाने दो, शॉपिंग मॉल जाने दो, गाड़ी चलाने दो, सारे काम करने दो, निकलवाया भी और औरत की इज्जत से भी हमला करने वाले यही ऐसे लोग हुए। वरना इस्लाम ने, आप जानते हो, आखिरी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, कितनी इज्जत दी है इस्लाम ने, कितनी इज्जत दी इस्लाम ने एक औरत की जिंदगी में। बस आखिरी मेरा टॉपिक है, एक औरत की जिंदगी में कितने मरहले जानते हैं आप? 3। नंबर 1 पैदा होने के बाद बेटी है या किसी की बहन है। नंबर 2 पैदा होने के बाद और शादी होने के बाद वो किसी की बीवी है, और जब अल्लाह औलाद दे तो वो किसी की माँ है। तीनों मरहले इस्लाम ने कितनी इज्जत दी औरत को। बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। आप जानते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत से मोहब्बत फरमा रहे हैं। बचपन का जमाना है, एक शख्स आया, उसने आके देखा हुजूर खातून जन्नत से मोहब्बत फरमा रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने पूछा रोने की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, अगर जमाने जाहिलियत में जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त अगर मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से जमीन में जिंदा दफन न किया होता तो आज मेरी बेटी भी जवान होती। या रसूल अल्लाह, अब मेरे दिल में ख्याल आता है मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया है, काश कि मेरी बेटी आज जिंदा होती। अल्लाह के महबूब ने सुना, मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, बिलाल को बुलाया, और बिलाल को बुलाने के बाद अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, बिलाल सहाबा को जाके ऐलान कर दो, सहाबा मस्जिद नबवी में आ जाए। सारे सहाबा मस्जिद में आए तो अल्लाह के महबूब ने खड़े होकर तकरीर फरमाई। हुजूर ने फरमाया, मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन फसबर अलैहिन्ना वसकाहुन्ना वकसाहुन्ना कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार। मेरे नबी फरमाते अल्लाह ने जिन्हें 3 बेटियां दी है वो पाले पोसे इज्जत के साथ रुखसत कर दे, वो बाप जन्नती है। पाले, इज्जत करे, मोहब्बत करे, रिस्पेक्ट करे, एहतराम करे, बेहतरीन तरबियत करे और रुखसत कर दे, वो बाप जन्नती है। बेटियों की तरबियत आज हैरानी की बात है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बीवियों को सिर्फ इस बुनियाद पर तलाक दे दी कि बेटी पैदा की। याद रखिएगा, बेटी और बेटा पैदा करना ये औरत के पावर में नहीं। खबरदार, ये गुनाह, ये जुल्म मत कीजिए किसी गरीब की बेटी पर। किसने बेटी को जन्म दिया है ये घर में रखने के काबिल नहीं है। नहीं, माँ एक जरिया है, वालिद एक जरिया है, बेटी बेटा बनाने वाली खुदा की जात है। औरत के चाहने से बेटी बेटा नहीं होता है। अल्लाह चाहता है तो बेटी होती है, खुदा चाहता है तो बेटा होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मिजाज दिया, बेटी है तो बाप के लिए रहमत है और बहन है। रमजान के महीने में एक साहब आए मसला पूछने दारुल इफ्ता में हमारे,
का मुफ्ती साहब एक मसला पूछना चाहता। क्या मसला है? मेरी बहन के बारे में मैंने सुना बहुत परेशानी के दौर से गुजर रही है, सहरी और इफ्तार का इंतजाम भी नहीं है। मैं मालदार आदमी, बहुत जमीन जायदाद मेरे पास है। हजरत मैं ज़कात निकालने वाला हूँ, क्या मैं ज़कात अपनी बहन को दे सकता हूँ? क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? जरा गौर से सुनिए। हमने उससे कहा बहन को ज़कात नहीं, प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है ईमानदारी से वो दे दे, ज़कात देने की नौबत नहीं आई। जो विरासत में हिस्सा है, जो जमीन में हिस्सा है, जो तेरे घर में हिस्सा है, जो तेरी माल में हिस्सा तेरी बहन का है, ईमानदारी से वो दे दे, बहन को ज़कात देने की नौबत नहीं आएगी। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? तेरे पास 4 मकान किराए पर उठाए हुए हैं और बहन किराए पे मारी फिरती है, रहने के लिए मकान नहीं, और तू कहता है साहब बहन को ज़कात दे दूं। बहन को ज़कात नहीं, जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है ईमानदारी से वो दे दे, बहन को ज़कात देने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि वो खुद साहिब निसाब हो जाएगी, वो खुद गरीबों को ज़कात अदा कर। नहीं दिया जा रहा है हक आज बहनों को, कोई देने वाला नहीं है। और लोग कहते हैं कौन देता है साहब आज के जमाने में? ये जुमला कहा जाता है, अरे कौन देता है आज के जमाने में? कौन देता है आज के जमाने में? कोई दे या न दे, आपको तन्हा कब्र में जाना है, आपको अपनी कब्र में जाना है। आप बहनों को हक दीजिए, आप बहनों का हक अदा कर देंगे। यकीन जानिए ये एक बालिश जमीन जो आप दुनिया से दबा कर चले जा रहे हैं, कोई फायदा होना नहीं है, मिलनी आपको उस कब्र की मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये अपनी औलाद के लिए जो आपने ये सारी बहनों और भाइयों की जमीन दबा ली है, आप काम कुछ नहीं आने वाला है। जरा आपके दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी, अय्याशियां जमीन पर दूसरे लोग करेंगे, मगर कयामत के में जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए नहीं, अपनी जिंदगी में जो बहनों का हक है वो अदा करके जाएं, ताकि कब्र आपकी रोशन हो जाए और कयामत के मैदान में हुजूर की शफाअत नसीब। बहनों का हक देने का रिवाज आज कौम मुस्लिम से खत्म हो गया। और एक आखिरी बात, जब यही औरत अल्लाह इसे औलाद दे, माँ बनती है, तो क्या फरमाया गया? इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह करे आप सबकी माएं और हमारी सलामत रहे। आज आपको मालूम सबसे ज्यादा माओ, बस ये आखिरी टॉपिक है मेरा जिस पर बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मौजूदा दौर में अगर कोई परेशान है तो वो माएं परेशान है। वालिद बहुत संजीदगी के साथ सुनिए, वालिद और वालिदा, और उन्हें तलाश है किसी ऐसे तावीज करने वाले की कि कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मेरा बेटा 2 साल हो गए मुझसे बात नहीं करता है, बात कर रहा है। तलाश है आज कितने जवान ऐसे हैं 20,000 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन करते क्या है? 15,000 रुपए अपनी जेब में डालकर खर्च करेंगे, मुश्किल से 5,000 रुपए लाके अपनी माँ के हाथ देंगे। और ये 15,000 किसके लिए? दोस्तों के लिए, अय्याशी के लिए, घूमने फिरने के लिए। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हें एहसास नहीं है तुम्हारी माँ ने किस हाल में तुम्हें खून जिगर पिला के बड़ा किया है, कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। ये माँ है जिसने तुम्हें खून जिगर पिलाया है, ये माँ है जिसने अपनी ख्वाहिशात को पैरों के नीचे रोक दिया है, ये माँ है जिसने फटा लिबास पहना है, ये माँ है जिसने सर्दी के जमाने में तुम्हें सूखी जगह पे सुलाया है, गीली पे खुश हो गई है। ये माँ है जिसने ईद के दिन भी फटा लिबास पहना है, मगर तुम्हें नया पहनाया है ताकि दोस्तों के दरमियान तुम ज़लील न हो, दोस्तों के दरमियान तुम रुस्वा न हो। ऐ मेरी कौम के जवानों, माँ बाप पर चिल्लाते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुम जिस पर चिल्लाते हो ये गुलाम नहीं है, माँ है। माँ ये इज्जत वाली है, शान वाली है। दुनिया का कोई इंसान उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक कि उससे उसकी माँ राजी न हो। तुम जैसा अल्लाह वाले के उर्स में आए हो, इनकी सीरत उठाकर देखो, वली तभी बनता है जबकि वालिदैन राजी होते हैं। वालिदैन राजी न हो
कोई इंसान बड़ा मर्तबा नहीं पा सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्सुर रब्ब फी सख्सिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। जिससे खुदा नाराज हो उसे तरक्की कैसे मिल सकती है, उसे कामयाबी कैसे मिल सकती है? मेरे जवान क्या समझ रहे हैं? हजरत दुआ कर दीजिए। कितने लोग रोज मिलते हैं? हजरत दुआ कर देना जरा कारोबार के। हम तो दुआ कर देंगे मगर कामयाबी मिलेगी नहीं। हम तो दुआ कर देंगे मगर कामयाबी मिलेगी नहीं अगर आपसे आपकी मां नाराज है, अगर आपसे आपके वालिद नाराज हैं। मैं हमेशा जलसे में कहता हूँ जब हमारे उलमाए किराम मिंबर पे आते हैं आप मोहब्बतें निछावर करते हैं, उनके कदमों में फूल डालते हैं, गलों में फूल डालते हैं। ये सारी मोहब्बतें अपनी जगह, मगर ईमानदारी से मुझे बताइए क्या जिंदगी में कभी एक बार अपनी माँ के कदमों में फूल डाले आपने? जिंदगी में कभी एक बार अपने वालिद के कदमों में फूल डाले आपने? जितनी मोहब्बत के साथ आप हमारे हाथ और कदम चूमते हैं, क्या जिंदगी में एक बार अपने वालिदा के कदम चूमे? कभी एक बार अपने वालिद के कदम चूमे हैं? सारे मौलाना हजरत हुजूर एक तरफ, माँ की ममता एक तरफ, माँ की शान एक तरफ, माँ का मकाम एक तरफ। हमारे हाथ पैर चूमने से फैज़ नहीं मिलेगा जब तक कि आपके वालिद आपसे राजी ना हो, आपकी माँ आपसे राजी ना हो। आज कितने लोग ऐसे हैं कहाँ जा रहे हैं? अजमेर शरीफ 10,000 20,000 की चादर लेके, दिल में बड़ा अरमान था 30,000 की चादर लेके अजमेर जाएंगे। याद रखिएगा गरीब नवाज की बारगाह में आपकी ये चादर कबूल नहीं की जाएगी जब तक गरीब नवाज के मजार से पहले अपनी माँ को चादर न दे दें। माँ को चादर नहीं देंगे तो अजमेर में ये चादर कबूल नहीं की जाएगी। अपनी माँ का एहतराम नहीं करेंगे, गरीब आपसे गरीब नवाज आपसे राजी नहीं होंगे, इसलिए कि गरीब नवाज को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा माँ की दुआ की वजह से अता फरमाया। आज आपको मालूम है बहुत सारे लोग जब उनके घर का संगे बुनियाद होता है, नया घर बनता है, नींव खोदी जाती है, मेरे पास आता है कहना हजरत चलिए आपके मुबारक हाथों से संगे बुनियाद कराना। मैं बहुत कम जाता और अगर जाता तो बाद मैं कहता हूँ तो हजरत से ज्यादा बरकत वाले हाथ तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के, हजरत से ज्यादा बरकत वाले हाथ तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े बाप के हैं। तुम्हारे वालिद से बड़ा पीर कोई है तुम्हारे लिए? तुम्हारी माँ से बड़ा पीर है कोई तुम्हारे लिए? जिस्मानी जिंदगी की सारी कुर्बानियां देने के बाद एक माँ बालों की सफेदी कबूल करती है तब जाके बेटा जवान होता है। एक माँ की जवानी बुढ़ापे में तब्दील होती है तब जाके एक बेटा जवान होता है। आपको तो एहसास ही नहीं, आप 10 गालियां माँ को दे दी, माँ पे चिल्ला भी रहे हैं, माँ को डांट भी रहे हैं, माँ से तेज लहजे में बात भी कर रहे हैं। वो बूढ़ी माँ तन्हाई में जाकर रोती है, वो बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेट के रोती है, वो बूढ़ी माँ बाज़ाब्ता कंबल में लेट रोती है, वो बूढ़ी माँ किचन में जाकर रोती है। जिस्माने मिन्नत मानी तुम्हारे लिए, जिस्माने मज़ारों पे हाजिरी दी तुम्हारे लिए, जिस्माने कोई गली न छोड़ी तुम्हारे लिए, जिस्माने कोई बाबा न छोड़ा तुम्हारे लिए कि अल्लाह मुझे बेटा दे जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन आपने क्या किया? उसका दिल तोड़ दिया, उसको चिल्ला रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसको सता रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, आज की तारीख में तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे कारोबार को तरक्कियां अता फरमाए, कोई वजीफा नहीं, कोई ताबीज नहीं, सबसे बड़ा वजीफा ये है जाके माँ बाप के कदम पकड़ के राजी कर लो। माँ बाप राजी हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हारी मुरादों को पूरा कर देगा। कोई अमल नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई वजीफा नहीं। दुनिया में माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। सबसे मुखलिस मोहब्बत जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई रियाकारी नहीं, जिसमें कोई लालच नहीं। आप माँ को देते हो तो फिर भी दुआ देती है, माँ को नहीं देते हो तो फिर भी दुआ देती है, गाली देते हो तो फिर भी दुआ देती है, घर अलग करते हो तो फिर भी दुआ देती है, छोड़ के चले जाते हो तो फिर भी दुआ देती है। माँ
माँ होती है। अंदाजा करो इस अजीम नेमत का। ये हस्ती आज तुम्हारी निगाहों के सामने है। 4 दिन के बाद जब इस माँ को मौत आ जाएगी, याद रखना आज हमारी माएँ रात के 3 बजे तक दिसंबर और जनवरी की सर्दी में घर के दरवाजे को खोलने के लिए, जब जवान रात के 2-2 बजे तक जाके अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हैं, गपशप करते हैं। बूढ़ी माँ को बिस्तर पे नींद नहीं आती है, रात के 3 बजे तक दरवाजे पर इंतजार में बैठी होती है, मेरा लाल आएगा तो मैं दरवाजा खोलूंगी, खाना खिलाऊंगी। और जब ये जवान आता है, माँ पूछ लेती है कहाँ था, तो बेटे का चेहरा खराब हो जाता है। हिसाब लेती है मेरी माँ मुझसे, जब जब को पूछती रहती है कहाँ से आया है। मेरी कौम के जवानों, ये जिंदा है तो पूछती है, इसके इंतकाल के बाद तुमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई इंतजार करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें याद करने वाला नहीं होगा, कोई फिक्र करने वाला नहीं होगा। खबरदार खबरदार, इस बूढ़े चेहरे का एहतराम करो, इस बूढ़े बाप का एहतराम करो। चिल्लाओ मत, डांटो मत, इसको बुरा न कहो, इसकी शान में गुस्ताखी न करो। आपको मालूम भी नहीं है, हजरत हलीमा सादिया जब हुजूर की बारगाह में आती थी, मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते थे। उनको बिठाने के लिए मेरे नबी जमीन पर अपनी चादर को बिछा देते थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मेरे नबी अपना कान उनके करीब करते थे, और जब वो जाने लगती थी तो हुजूर खड़े हो जाते थे। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ी औरत कौन है, आती है तो आप खड़े हो जाते हैं। मेरे नबी फरमाते, मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा। आज आपको तलाश है तावीज़ की, परेशानी दूर हो जाए, मुसीबत दूर हो जाए, हालात बेहतर, कोई तावीज़ फायदा नहीं करेगा, कोई दुआ फायदा नहीं देगी जब तक आपके वालिदैन आपसे राज़ी नहीं। आपको मालूम एक माँ का इंतकाल हुआ, मोहल्ले के लोगों ने बीमारी के वक्त में भी 10 बार उसकी औलाद को कॉल किए थे, माँ बाप बीमार। उसने कहा नहीं मेरा सीजन चल रहा है, अभी तो नहीं आ सकता। कब बहुत ज्यादा बीमार है, सीरियस कंडीशन में है तेरी माँ। कहा नहीं साहब अभी तो मेरा सीजन है, बच्चों की पढ़ाई है, नहीं आ सकता। उसके जहन में जानते हो क्या था, अभी बीमारी में जाऊं, चंद दिन बाद इंतकाल हो जाएगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए इंतकाल की खबर आने के इंतजार में बैठा है कि जब मर जाएगी तो उसकी मिट्टी में चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर, औलाद है ये औलाद, जिसको 9 महीने पेट में रखा, जिसे खूने जिगर पिलाया, जिसके लिए परेशान रही। देखो आज आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी बीवी हामिला है, हमल से है, महीने 2 महीने 3 महीने का बच्चा आपकी बीवी के पेट में है, तो जरा अपनी माँ की अजमतों को समझने के लिए जरा अपनी बीवी की कंडीशन 9 महीने देखो। जब 2 महीने का बच्चा पेट में होता है तो यही आपकी बीवी है, न चैन से सो सकती है, न जाग सकती है, न बैठ सकती है, न खड़ी हो सकती है, न खा सकती है, न पी सकती है। 9 महीने अपनी ख्वाहिशात को पैरों के नीचे रोकती है, जाकर रातें गुजारती है। बेटे को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है, अपना खून जिगर पिलाना कोई आसान काम नहीं है। कितनी माएं ऐसी हैं जो बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल कर जाती है, बेटे को तो जन्म देती है मगर दुनिया को जो है लबैक कहती, दुनिया से चली जाती है। अल्लाह अकबर, वो जवान आया का बार बार जाना पड़ेगा। इंतकाल के बाद लोगों ने खबर दी, 3 दिन आज जनाजा रखा जाता, 3 दिन का बेटा आएगा, चेहरा देखेगा तब उसको दफन करेंगे। 3 दिन गर्मी का मौसम हो, बर्फ की सिल्ली लगा लगा के जनाजा रखा जाता, बेटा आएगा चेहरा देखेगा। मैं कहता हूँ 4 घंटे भी इंतजार मत कीजिए, ले जाके दफन कर दीजिए। अरे जिसने माँ का चेहरा जिंदा पे नहीं देखा, मरने के बाद देख लेगा तो क्या हो जाएगा। जिंदा पे देखता तो क्या शान होती। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ के चेहरे को एक बार देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जिसने माँ का चेहरा मोहब्बत के साथ एक बार देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जब जिंदा थी तो चेहरा न देखा, जब जिंदा थी तो बोला नहीं, जब जिंदा थी तो सलाम न किया, जब जिंदा थी तो मिला नहीं, जब जिंदा थी तो आया नहीं, जब जिंदा थी तो ताल्लुक रखा, जब जिंदा थी तो मिलने नहीं आया, जब जिंदा थी तो इसमें 1 रुपया बुढ़ापे में उसकी दवाई के लिए नहीं दिया। आज मरने के बाद आके खड़ा है। अल्लाह अकबर। और जब 40 दिन गुजर जाते हैं तो यही नाकारा औलाद 5000 लोगों का खाना करते हैं 40 में की नियाज के नाम। ये इतना लंबा खाना क्यों है? कहते हैं साहब सवाब के लिए। किसके लिए? सवाब के लिए। हम जानते हैं ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है।
ये सवाब के लिए नहीं है, ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। सवाब के लिए तब होता जब आप उसके कदम दबाता, जब आप उसके हाथ पकड़ता, जब आप उसकी पेशानी को चूमता, जब आप उसको राजी कर लेता। ये था वो दिल खुश करके दुनिया से जाती, तुझे दुआएं दे के जाती। अल्लाह तेरी उम्र में भी इजाफा करता, तेरे माल में भी इजाफा करता। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, जिन्होंने आज तक अपने माँ बाप को डांटा है, चिल्लाया है, उनके साथ गुस्ताखियां की है, गलत लहजे में बात की है, आज की इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए। हमें अगर इज्जत से जिंदगी गुजारनी है तो अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाना है। जाके अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लीजिए। और आप जानते हो ये माँ बाप इतनी मोहब्बतों वाले हैं, जाके कदम को पकड़ लेंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, माँ अपनी तरफ से ही कह देगी जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ की मोहब्बत है। वो कभी आपको रोता नहीं देख सकती, ये माँ की मोहब्बत है, कभी परेशान नहीं हो सकती। और याद रखिएगा, आज वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। जब इंतकाल करें, आज इंतकाल होता है ना वालिदैन का, कितने वालिदैन ऐसे सिर्फ दीन की कमी है, इंतकाल होता है तो वसीयत क्या करा के जाते हैं, फलां बंदे से हमारी लड़ाई है, कभी मिलना नहीं, हमेशा लड़ाई रही। फलां खानदान में शादी में नहीं जाना, फलां से ताल्लुक नहीं रखना। ये कौन कह रहा है? दुनिया से जाने वाले माँ बाप। वसीयत देखिए आप, हालांकि कुरान पढ़ लिया होता। कुरान अजीम में इज़ हज़र याक़ूब अल मौत, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आया, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बुलाया और कहा मा तअबुदून मिन बादी, ऐ मेरी औलाद ये बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा था क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। ए मेरे वालिद गिरामी, हम आपके खुदा की इबादत करेंगे जो इब्राहीम का भी खुदा भी है, हजरत इस्माइल का खुदा भी है, और हम इंशाअल्लाह मोमिन रहेंगे और मोमिन बन ही के दुनिया से जाएंगे। इसलिए आइए आज ये अहद कीजिए, हम जिंदा रहेंगे तो दीन पर अमल करेंगे, दुनिया से जाएंगे तो दीन पर अमल करते जाएंगे। मेरे अजीजों, अपने अंदर से गुरूर, तकब्बुर, एटीट्यूड खत्म कर दो। गुरूर का कभी किसी को कोई फायदा ना हुआ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्नह। हुजूर ने फरमाया, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर है वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। और अपने अंदर से बड़कपन, तकब्बुर खत्म कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए, बड़ों की इज्जत करें, वालिदैन का एहतराम करें, गरीबों का एहसान, गरीबों का एहतियात करें, और उनके साथ जितनी भलाई हो सके भलाई करते रहे। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह बेहतरीन इस्लाम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, जरूरतमंदों को खाना खिलाना। ये इस पर अमल करते रहेंगे, अल्लाह आपकी दुनिया को भी कामयाब कर देगा, आपकी आखिरत को भी कामयाब कर देगा। लहर में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके तो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई खता हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।